शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद पर बटुकों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले का सच चौंकाने वाला है। दरअसल रविवार सुबह करीब 5 बजे रीवा एक्सप्रेस में हमला किया गया। हमलावर ने धारदार हथियार से उनके चेहरे पर, हाथ पर कई बार वार किए। आशुतोष ब्रह्मचारी गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे। जब ट्रेन फतेहपुर और कौशाम्बी के सिराथू स्टेशन के बीच पहुंची, तभी एक अज्ञात हमलावर ने उन पर हमला बोल दिया। आशुतोष के मुताबिक हमलावर उनकी नाक काटना चाहता था। गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ आशुतोष किसी तरह जान बचाकर भागे और खुद को ट्रेन के टॉयलेट में बंद कर लिया। वहीं से उन्होंने जीआरपी को फोन कर घटना की सूचना दी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस हमले के पीछे शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके सहयोगियों की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि हमलावरों को उनकी नाक काटने पर 21 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई थी। आशुतोष ब्रह्मचारी 2 बड़े कानूनी मामलों की पैरवी के लिए प्रयागराज आ रहे थे। 12 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होनी है। इसके अलावा स्वामी अमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के सिलसिले में उन्हें हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना था। सुनिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने क्या कहा। गाजियाबाद से जब लिया तो उसके बाद रात्रि में हम लोग सो गए। सुबह जब फ्रेश होने के लिए हम लोग आए तो बाथरूम से पहले ही दोनों तरफ गेट एक व्यक्ति खड़ा था और गेट खुले थे दोनों, कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ, ना पुलिस थी और ना ही वहाँ पर जो वहाँ के होते हैं टीटी वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो जैसे हम बाथरूम की तरफ गए तो हमें पे अटैक किया और अटैक करने के बाद वहाँ पे हाथापाई हो गई। हमने भी अपना जितना हो सकता था अपना संघर्ष किया, लड़े वहाँ पर। उसने हमें नाक काटने के लिए धारदार हथियारों से हमला कर दिया और कहा कि नाक काट के अपने गुरु जी के चरणों में चढ़ानी है हमें अभिमुक्तेश्वरानंद के। तो ये घटना हुई है। तो कैसे पता चला कि ये उन्हीं के साथ है? क्योंकि उन्होंने 21 लाख की घोषणा करा रखी है कि आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले सनातनी को 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सीधा सीधा उन्होंने भेजा है। तो उसके लेकर आपने कंप्लेन कहाँ? हाँ, हमने जब हम बाथरूम में बंद हो गए 20 मिनट तक तो हमने वहीं से ही कंट्रोल रूम जीआरपी को फ़ोन किया था। पुलिस आई मौके पर। उसके बाद सब कंडक्टर वगैरह भी वहाँ पे जो होते हैं, जो भी वहाँ पे इसमें होते हैं, सब लोग आए। आने के बाद जीआरपी पुलिस प्रयागराज में हमने मुकदमे के लिए निवेदन किया तो वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। लोकल थाने में भी इसकी एप्लीकेशन दिया? लोकल थाना मतलब प्रयागराज जीआरपी लगेगा तो प्रयागराज जीआरपी की घटना जो है रेड के अंदर हुई है तो जीआरपी को दिया। उन्होंने वहीं से हमारा ट्रीटमेंट हुआ है और अभी रिपोर्ट आई नहीं है क्योंकि हमें बहुत सारी गंभीर चोटें आई हैं और हमारे इस नाक से सांस बंद हो गया लेना, मुंह से ले रहे हैं और दिखना भी कम हो गया है। तो उसके लिए सीटी स्कैन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमारा पता चलेगा। अभी भी हमें चक्कर आके गिर गए थे हम बाथरूम में, बहुत सारे हमें खून, क्योंकि बहुत खून आया है, कमजोरी भी आ गई। हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस से चाहते हैं कि हमारा अभिलेख, हमारा साक्ष्य किसी तरह से माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षित पहुंचवा दीजिए। उसके बाद हम मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने बीच में कहा था कि आप नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या? जी, हम डर गए थे। बहुत सारे तरीके से हमें हमले हो रहे थे, धमकियाँ आ रही थी फ़ोनों में, परंतु उसके बाद इन्होंने तरह तरह की बातें उठा दी कि साक्ष्य नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है। तो हम माननीय न्यायालय ने भी आदेश जारी कर दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को, कि हम अपना जवाब दाखिल करें। तो इसलिए हमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पालन करने के लिए हम आए हैं। आज पुलिस को साक्ष्य आपने दिए हैं सारे? पुलिस को तो आज नहीं देंगे हम पुलिस को, ये तो दूसरा मामला है। हाँ, वो सब पुलिस ने लिया है, इसमें साक्ष्य की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेडिकल हमारा हुआ है, सब दिख रहा है कितने चोटें लगी हैं, खून निकला है। जो वहाँ मौके के गवाह है उन्होंने दिया है, साथ वाले को गवाह दिया कि हाँ हमने सुना था, लड़ाई हुई है। तो ये आशुतोष ब्रह्मचारी हैं जिन पर हमला हुआ और वो हमले की कहानी पूरी बता रहे थे। अब शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया है, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है
केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात है कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये तो सुरक्षित जगह मानी जाती है, उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में बीच हो जाती है, हमला हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। कि आज वो साक्ष्य सबमिट करने जा रहे थे कोर्ट में और इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। ठीक है, हमने दो बात बताई। एक हमने बताया कि अटेंडेंट कह रहा है कि बाथरूम जाते तक ठीक थे, फिर बाथरूम के अंदर तो अकेले ही थे, कैसे हो गया। दूसरी बात यह है कि रेलवे में तो यात्री सब सुरक्षित रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जीआरपी बनी हुई है, पेट्रोलिंग करती रहती है, स्टेशन में नजर रखती है, कोई गड़बड़ आदमी ना जाए। रेल के अंदर भी नजर रहती है, बहुधा तो सीसीटीवी कैमरे भी कहीं न कहीं उनके लगे ही रहते होंगे। तो अब तो ये रेलवे प्रशासन को जवाब देना है, इसमें हमसे प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं। जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, तो हम क्यों समस्या डालेंगे। जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा। और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो क्या जानकारी है। तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गजब की बात है, इस देश में शंकराचार्य के ऊपर निंदित आरोप लगाए जाते हैं और हिस्ट्री शीटर लगाते हैं। यहाँ पर पाताल, ऑपरेशन पाताल चलता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन पाताल का मतलब है कि जो भी अपराधी हों, तो अगर पाताल में भी छुपे हों तो उनको निकाल के लाया जाए। और यहाँ पर खुलेआम हिस्ट्री शीटर घूमते हैं और उनको पुलिस का संरक्षण मिलता है। तो ये जो बातें हैं, इनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।